राज्य सरकार ने जेपीएससी को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा नई नियमावली के साथ लेने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में रोजगार वर्ष में नौकरी की बहार आने वाली है। एक साथ होगी जेपीएससी की 4 सिविल सेवा परीक्षा। 7वीं से 10वीं की परीक्षा लेगा जेपीएससी। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ होगी। कार्मिक विभाग ने उपलब्ध कराए 249 पद। घट या बढ़ सकती है रिक्तियों की संख्या, क्योंकि अभी कुछ और विभाग की ओर से रिक्तियों भेजा जाना है। बाकी रिक्तियां मिलते ही इस महीने के अंत तक विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। जिस महीने में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले महीने की पहली तारीख को उम्र सीमा का कट ऑफ डेट होगा। इसके साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी, यानी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। राज्य सरकार ने सिविल सेना के लिए 15 सर्विस को चिन्हित किया है, लेकिन इनमें झारखंड प्लानिंग सर्विस का जिक्र नहीं है। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन संबंधित आदेश को भी चुनौती दी। हाईकोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस की जांच में उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसके जरिए सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य और केस की वर्तमान स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एडीजी अनुराग गुप्ता का मामला। 11 महीने से निलंबित हैं एडीजी अनुराग गुप्ता। 14 फरवरी 2020 को निलंबित हुए थे एडीजी। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को धमकाने का आरोप है। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाने का इन पर आरोप है। पूर्व विधायक योगेंद्र साव को भी धमकाने का इन पर आरोप लगा है। जेवीएम की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने कराई थी जांच। आयोग ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया था आदेश। निर्मला देवी ने थाने में दर्ज कराया था अपना बयान और साथ ही विधायक ने लगाया था 5 करोड़ की पेशकश का आरोप। बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाने का इन पर आरोप लग रहा है। गोड्डा में आजादी के बाद पहली बार रेल इंजन की सीटी सुनाई पड़ने वाली है। सोशल मीडिया की खबरों की माने तो आज शाम ट्रायल के लिए रेल इंजन रामनगर स्टेशन पहुंचने वाली है, लेकिन इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि रेलवे ट्रायल जल्द से जल्द शुरू करने के लिए पूर्वी रेल के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। ट्रायल के लिए मालगाड़ी और रेल इंजन हंसडीहा पहुंच चुकी है, जहां से इंजन को रामनगर गोड्डा स्टेशन लाया जाएगा। लोड मालगाड़ी से ट्रायल भी इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद फरवरी से गोड्डा हंसडीहा के बीच रेल परिचालन शुरू हो जाने की संभावना है। हम खड़े हैं गोड्डा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर रामनगर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पटरियां बिछाने का काम लगभग स्टेशन तक पूरा हो चुका है। और ये है प्लेटफॉर्म का एरिया। जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो निर्माणाधीन है और रेलवे स्टेशन जो है वो भी अभी निर्माण के अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको बताते चलें कि इस रेलवे के लिए लोगों ने 75 वर्षों तक सपना देखा था कि गोड्डा में भी रेल की सीटी सुनाई पड़े, जिसका आज के सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होता नज़र आ रहा है कि आज गोड्डा स्टेशन तक ट्रेन आ सकती है। और अगर सही मायने में ये हुआ तो गोड्डा वासियों का सपना आज पूरा होने के स्थिति में आ गया है। हालांकि जो वस्तु स्थिति है सूत्रों की माने तो अभी बहुत सारे काम इसमें होने बाकी हैं। रेलवे अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, बावजूद इसके ये लग रहा है अगर ये बात सही है, अगर यहाँ तक ट्रेन आती है तो गोड्डा वासियों का ये सपना ज़रूर पूरा होगा। 75 वर्षों के बाद गोड्डा तक रेल की सीटी सुनाई पड़ेगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा।
चलिए अब बात कर लेते हैं पाकुड़ की, जहां ठंड का असर अब दिख रहा है। जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं सुबह से ही ठंड काफी बढ़ गई है। तेज हवा चलने से लोग हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस कर रहे हैं। वहीं तापमान 9 डिग्री से भी कम होने और बढ़ी ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुंदन कुमार। पड़ रहा है पाकुड़ में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। घना कोहरे के साथ साथ ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो चादर ओढ़ करके साइकिल से सफ़र कर रहे हैं। खास करके मजदूर वर्ग को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान काफ़ी लुढ़क चुका है, 9 डिग्री तक पहुँच गया है। यहाँ पर मजदूर वर्ग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और सुबह सुबह कोई अलाव की भी व्यवस्था नहीं होती है। ठंड हवा के कारण हाड़ कांपने वाली जो ठंड है वो महसूस किया जा रहा है। जो सुबह से बस चलती है, वाहन चलती है, उनको भी देर से यहाँ पर चलाया गया है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। चतरा से बड़ी खबर, जहां जंगल में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से एक युवक का पैर उड़ गया है। मवेशी चराने के दौरान युवक नक्सलियों की ओर से लगाए गए बम की चपेट में आया था। घायल युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम लगाया। राजपुर थाना के डुमरिया जंगल की ये घटना है। इधर घटना के बाद पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानवर चराने के लिए उधर रास्ते में क्या था, पैर लग गया, बस बम ब्लास्ट कर गया। ये कौन लगता है तुम्हारा भाई? कितने बजे घटना है ये? 4 बजे। लेकिन ये पैर आओ पूरा ख़त्म हो गया और ये उंगली। ये डुमरिया गांव है, राजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे गोवर्धन सिंह गुप्ता नाम के ये व्यक्ति हैं जो गाय चराने के लिए जंगल में गए हुए थे। वहीं पे संभवतः ब्लास्ट होने से ये जख्मी हुए हैं और अभी इनको सदर अस्पताल लाया गया है और डॉक्टर की निगरानी में। पूरे देश भर में साइबर अपराध के लिए कुख्यात झारखंड का जामताड़ा से अब साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट देवघर शिफ्ट हो रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधियों ने कई फ्रंट खोल दिए हैं और इसे लेकर झारखंड पुलिस भी इनसे निपटने के लिए मास्टर प्लान बना चुकी है। झारखंड पुलिस ने एक प्रपोजल तैयार किया है और उसे केंद्र सरकार को भी भेजा गया, जिसमें साइबर मामलों के इन्वेस्टिगेशन में IT एक्सपर्ट और सब इंस्पेक्टर को शामिल करने की इजाजत मांगी गई है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर CBI की मदद से साइबर पुलिस को विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था कराए जाने की उम्मीद है। जामताड़ा, रांची के अलावा गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद में भी साइबर थाना बनाया गया है। चाहूँगा कि जो भी अफेक्टेड जिला है उसमें हम लोग की तरफ से नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। दूसरे स्टेट से अगर ऑनलाइन रिक्वेस्ट का भी प्रावधान हम लोग रखें कि अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो भी हम लोग करें। एक प्लेटफॉर्म ये भी बना हो जिस पर लोग रिक्वेस्ट करते हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। लगातार हम लोग अभी इसमें जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ED को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किया गया और प्रॉपर्टी सीज किया जाए, हम लोग का प्रायोरिटी ट्रायल के साथ साथ जो उनका गलत तरीके से प्रॉपर्टी है, सजा के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी सीज करने का हम लोग। ऑन स्पॉट फाइन को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने कई पोस्ट पर FTVR यानी फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट मशीन दिया गया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे ऑन स्पॉट फाइन भरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची के 6 ट्रैफिक पोस्ट पर FTVR मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिया गया था ताकि इसका ट्रायल हो सके। FTVR कैसे काम करेगा, इसे लेकर ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हुए। वहीं इंटरनेट भी इसके बीच में अहम समस्या आ रही है। कनेक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह के कारण इसका इस्तेमाल और भी मुश्किल हो गया। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस को एक नया हथियार मिल चुका है। अब ऑन स्पॉट फाइन जो है वो कलेक्शन होना शुरू हो चला है, लेकिन इसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं। देख सकते हैं कि मशीन के साथ जो ऑफिसर हैं वो भी तैनात हैं। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मशीन जो है वो शहर के करीब करीब हर चौक पर हर पुलिस पदाधिकारी के पास मौजूद है, जो ट्रैफिक में कार्यरत हैं, जो अपने बूथ पर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इस मशीन में एक जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो नेट जो है, जो इंटरनेट है, उसकी सर्विस की हाल जो है वो खस्ता हाल है, जिस वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है
वो भी समुचित नहीं हो पाई है और नाकाफ़ी है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो हर जगह हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर पोस्ट पर नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी समस्या है और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी समस्या है, क्योंकि चालान जो है वो ऑनलाइन अब लगातार कट रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था न होने से परेशानियों का सामना आम लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इसे लेकर आने वाले दिनों में किस तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है और लोगों को क्या कुछ सहूलियतें मिल पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सदर अस्पताल रांची में 180 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का फैसला 2007 में लिया गया, लेकिन 14 साल बाद भी निर्माण का काम अधूरा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने हलफनामा देकर कहा था कि 26 जनवरी तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन काम की स्थिति देखकर नहीं लगता कि 26 जनवरी तक काम पूरा हो पाएगा। कंस्ट्रक्शन के संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन के बाद हमको हैंडओवर हो जाएगा तब उसके बाद का जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा आप हमसे पूछेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन में ही जब देर होगा हैंडओवर नहीं, इस संबंध में मैं कोई अस्पताल बन नहीं पाएगा सर। नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 14 साल का वनवास खत्म होना चाहिए। देखिए, ये जो भी बातें हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो एजेंसी है उन लोगों से आप पूछें तो वो बेहतर है। मैकेनिकल का काम में ऑलमोस्ट सारा चीज़ काम हो चुका है, कुछ चीज़ का कमीशनिंग का काम बचा हुआ है, वो हम लोग 28 फरवरी तक में कंप्लीट कर देंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कोरोना टीकाकरण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दूसरे चरण में पीएम को टीका लगेगा और साथ ही सभी सीएम को भी कोरोना का टीका लगेगा। बता दें कि कोरोना टीका को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही थी। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका लगवाएं, उसके बाद मैं टीका लगवाऊंगा। साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने भी यही बात कही थी कि दूसरे देशों की तरफ देश में भी, जी हां भारत में भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको पहले टीका लेना चाहिए। इससे लोगों में उत्साह आएगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और उसके बाद ही अन्य लोगों को टीका लगना चाहिए। तो यह खबर तेज प्रताप के लिए भी अहम है, क्योंकि अगर दूसरे चरण में प्रधानमंत्री को टीका लगेगा तो तीसरे चरण में तेज प्रताप यादव भी टीका लगा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मुख्यमंत्री को टीका लगेगा। दूसरे चरण में पीएम को टीका लगेगा और साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी टीका लगेगा। तो सीएम को टीका, साथ ही पीएम को टीका लगने पर लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था। झारखंड से भी बयान आया था और कहा यह गया था कि वैक्सीन है या वैसलीन वो तो बाद में पता चलेगा। कांग्रेसियों ने सत्य और अहिंसा का मार्ग त्याग कर रामगढ़ स्थित सीसीएल तोपा परियोजना कार्यालय परिसर को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर परियोजना कार्यालय में धरना दे रहे कांग्रेसी भाषण देने के विवाद में आपस में ही भिड़ गए। दो गुटों में बटे कांग्रेसियों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। इस घटना में कांग्रेसी नेता श्याम सिंह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सदर अस्पताल भेजकर प्राथमिक उपचार कराया। इस मामले में दोनों ही पक्ष की ओर से एक दूसरे पर गाली गलौज और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया। जयंत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जयंत, अपडेट बताइए। सुगन्या, ये कल देर शाम का ये घटना है। ये रामगढ़ के तोपा कोलवरी के मामला है। ये कांग्रेसी लोग आपस में धरना दे रहे थे और दोनों के बीच दो गुटों में मारपीट हुई थी और दोनों गुटों के द्वारा आवेदन दिया गया है कुजओपी थाना क्षेत्र में, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। और ये पहली बार नहीं कहा जा सकता है, कई बार कांग्रेसियों के बीच में आपस में मारपीट की घटनाएं घट चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भी वीडियो बना रहा था सुकन्या, उनका वीडियो मोबाइल भी छीन लिया गया। चलिए जयंत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखिए जोधपुर की रहने वाली भारत की नई उड़न परी। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। ये है यंग जीनियस,
इस बच्ची की बाजुओं में ताकत है और मन फौलादी है। यह है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जो सुबह 3 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले दौड़ती है, कसरत करती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली जोधपुर की 9 साल की पूजा बिश्नोई के साथ, जिसके नाम अंडर 10 कैटेगरी में 13 मिनट से भी कम वक्त में 3 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरा एक ही मंत्र है कि स्टे फिट वर्क हार्ड, जिसके नाम सिर्फ 48 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठती हैं आप? हाँ। सुबह 3 बजे? हाँ। भारत की नई उड़न परी आ रही है यंग जीनियस में। आज तो मैंने अभी लंच खाया है ना, तो आज तो नहीं होने वाले मेरे से। हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि यह देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।